रिलेटेड हूँ। मैक्सिमम लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि कौन सा बैंक मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मैं एक अकाउंट खोलना चाहता हूँ किसी भी एक बैंक पे, वो किसी भी बैंक हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकते हैं। मैं किसी भी एक बैंक पे अकाउंट खोलना चाहता हूँ और कौन सा अकाउंट मेरे लिए बेस्ट रहेगा, या फिर कौन सा अकाउंट मैं खोलूँ जो अकाउंट मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंक है क्या है। मतलब बैंक एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। मतलब आपका और आपका पैसे के मध्यम आपका बैंक रहता है। मान लीजिए आपका बैंक पे 1 लाख रुपीज़ है और वो 1 लाख रुपीज़ आप अगर बैंक पे रखते हो तो बैंक उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो, अगर आपका करंट अकाउंट है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो जो सेविंग्स अकाउंट पे आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कुछ परसेंटेज मिलेगा। मतलब अगर आपका बैंक पे 1 लाख रुपीज़ पड़ा है तो वो जो पैसा है वो बैंक किसी दूसरे थर्ड पार्टी को एज अ लोन प्रोवाइड करेगा और उस लोन के जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट के कुछ परसेंटेज आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब बैंक एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, आप समझ सकते हो। तो बैंक एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, इसलिए बैंक किसी भी जगह पे आपके लिए सेफ हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी बैंक पे अकाउंट खोलते हो या फिर अगर आपका किसी भी बैंक पे अकाउंट है तो वो बैंक आपके लिए सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना तरीक़ा से या फिर कैसे आप बैंक को यूज़ करते हो। अगर आप बैंक को गलत तरीके से यूज़ करते हो तो आपके लिए बुरा भी हो सकते हैं। अगर आप सेफली यूज़ करते हो तो आपको ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं आपके लिए। मतलब अगर आपका एक्सिस बैंक पे अकाउंट है तो वो जो अकाउंट रहेगा वो आप किस तरह से यूज़ करते हो या फिर कैसे आप यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका जो बैंक के रिलेशनशिप कितना अच्छा रहेगा और आपके लिए बैंक कितना अच्छा साबित हो सकते हैं। मतलब अगर आपका एक्सिस बैंक के अकाउंट है तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अगर आपका एक्सिस बैंक पे अकाउंट है तो उस अकाउंट के अंदर आप जो ट्रांजेक्शन करते हो कैसे करते हो, इलीगल या फिर लीगल भी यहाँ पे मेंशन रहेगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप रहेगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट पे पैसा है और उस पैसे को आप कैसे यूज़ करते हो। मतलब आप अगर इलीगल जगह पे भेजते हो या फिर इलीगल जगह से आप आपका इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करते हो तो भी आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं। मतलब अगर आप एक्सिस बैंक के वेबसाइट पे जाते हो, मतलब नेट बैंकिंग लॉगिन करने के लिए, अगर आप एक्सिस बैंक का भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड वेबसाइट आपको मिल जाएगा गूगल पे। अगर आप लिखते हो कि एक्सिस बैंक तो एक्सिस बैंक लिखने के बाद आपको देखना होगा कि कौन सा वेबसाइट सही है, मतलब बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है। axisbank.com या फिर axisbank.in कौन सा वेबसाइट आपके लिए सेव रहेगा, या फिर एक्सिस बैंक का ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे अगर आप जाते हो या फिर लॉगिन करते हो नेट बैंकिंग तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, आपका जो यूजेज है सही रहेगा। अगर आप किसी भी दूसरा थर्ड पार्टी वेबसाइट पे घुसते हो, मतलब जाते हो जो आप आखिर में एक्सिस बैंक वेबसाइट है ही नहीं, मतलब वो एक डुप्लीकेट वेबसाइट है, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं। ऐसे ही अगर ICICI बैंक की बात करें, एक्सिस जो इंडियन बैंक की बात करें, अगर ऐसे ही कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, किसी भी बैंक का अगर बात करें सभी बैंक का सेम रूल्स। मतलब जो बैंक आप अगर यूज़ करते हो उस बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे अगर आप जाते हो या फिर अगर आप लॉगिन करते हो तो वो रहेगा आपके लिए सेफ। अगर आप कोई भी क्लोन वेबसाइट, मतलब बैंक का जो वेबसाइट है उसका ही वो क्लोन वेबसाइट अगर आप उस पर विजिट करते हो तो वो आपके लिए फ्रॉड हो सकते हैं। मतलब आपका अकाउंट के साथ कुछ छेड़खानी हो सकते हैं और आज का आपका जो पैसा रहेगा बैंक पे वो पैसा भी निकल सकता है आपका बैंक से, आपका मतलब जानने से पहले। मतलब अगर जब भी आप जान पाते हो कि आपका पैसा कट गया आपके बैंक से तो तब तक कुछ भी नहीं रहेगा आपका हाथ में, सब कुछ आपका हाथ से बाहर चला जाएगा। इसलिए कौन से बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा ऐसा तो बोलना मुश्किल है। मतलब कैसे आप यूज़ करते हो, किस तरीके से आप यूज़ करते हो, क्या क्या चाहते हो आप बैंक के साथ, मतलब बैंक से आप तो बैंक से आप जो चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका बैंक अकाउंट कितना सेफ रहेगा, आपके लिए कौन सा बैंक सेफ रहेगा, कौन सा बैंक आप सेफली यूज़ कर सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब आपका जो अकाउंट रहेगा उस अकाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं और आप किस तरीके से यूज़ करते हो, किस ढंग से यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा वो आपके लिए सेफ है या फिर अनसेफ। इसलिए मैं ऑलरेडी बता दिया। सो कोई भी बैंक अकाउंट किसी के लिए भी सेफ नहीं है या फिर कोई भी बैंक अकाउंट किसी के लिए भी अनसेफ नहीं है या फिर बुरा नहीं है। सभी बैंक अकाउंट सबके लिए सेफ है, सभी बैंक अकाउंट सबके लिए बुरा भी हो सकते हैं। तो आपके यूजर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप
किस तरीके से यूज़ करते हो, कैसे आप यूज़ करते हो, कौन सा प्रोसेस आप फॉलो करते हो, तो ही आपके लिए जो साबित हो सकता है कि ये अच्छा बैंक है या फिर ये बुरा बैंक है। तो मेरा जो जानकारी था, मेरा जो नॉलेज में था, वही मैं इस वीडियो पे बता दिया। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जब भी मैंने ऐसा न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसमें नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव गुड डे। और फॉर मोर डिटेल्स सेकंड डिस्क्रिप्शन बिलो। और अगर कोई भी डाउट है, बट क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा विदिन 24 to 72 आवर्स। और इसके लिए, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आपके पास तो मुझे कमेंट पे भी बता सकते हैं, मैं उसके लिए और एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, मुझसे जितना हो सके उतना। वीडियो हैव गुड डे।